अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। प्रोग्राम लम्हा फ़िक्रिया में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के बाद इमरान खान साहब पाकिस्तान के मुतवक्का वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाएंगे। इमरान खान साहब की विनिंग तकरीर के बाद यकीनन मुबस्सिरीन की जानिब से, तज़किया निगारों की जानिब से और आवाम की जानिब से जो उम्मीदें इमरान खान साहब से थी वो मज़ीद उनमें इजाफ़ा हो गया है। यकीनन जब भी पॉलिटिकल पार्टी को जीतती है उसके लीडर जब तकरीर करते हैं और जब उनकी गुफ्तगू होती है वो बड़ी अहम होती है। इसी तरह इमरान खान साहब की तकरीर को पूरी दुनिया ने सुना और इसको नशर भी किया गया पूरी दुनिया में, और यकीनन लोगों की उम्मीदें मज़ीद रोशन होगी खान साहब के हवाले से। जिस तरह वो तब्दीली की बात करते हैं, नए पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान को एक फ़लाही रियासत बनाने की बात करते हैं, इस हवाले से इमरान खान साहब से लोगों की उम्मीदें मज़ीद में इजाफा हो गया है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब लोगों की उम्मीदों पर यानी कि आवाम की उम्मीदों पर कितना पूरा उतरते हैं। ऑपोजिशन लीडर्स ने तमाम जमातों ने इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया है, एक सिलेक्शन का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है। हम इस मैंडेट को नहीं मानते। एक जमात को नवाजा गया है, एक जमात के साथ एक खसूसी सलूक किया गया है, दूसरी जमातों को उनके मैंडेट को चोरी किया गया है। यकीनन इसमें सैर फहरिस्त मौलाना फजलुर रहमान, असफन यारवरी, ये वो तमाम लोग बड़े बड़े बुर्ज जो कि इलेक्शन हार चुके हैं, उनकी जानिब से APC भी कॉल की गई, जिसमें तमाम जमातों ने मुतफ़क्का तौर पे ये कहा कि ये इलेक्शन ही, ये एक सिलेक्शन था। चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने 64 सीटें ईवान में हासिल की हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त 43 सीटें ईवान में हासिल की हैं। उनके लिए ये फ़ैसला करना कि वो ईवान में नहीं बैठेंगे या फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ जाएंगे, एक बड़ा ही सवालिया निशान है जो कि आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से इस तरह की बातें हमेशा आती हैं। जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भारी मैंडेट हासिल किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा कि ये धांधली हुई है और 4 हल्के खोलने का उन्होंने डिमांड भी की। लेकिन इन इलेक्शन में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की जानिब ये इलेक्शन फेयर हुए हैं और सबसे खुशाइन बात यह है कि अब तक 26 हल्के इलेक्शन कमीशन की जानिब से खोलने का कह दिया गया और इसके अलावा बहुत से हल्के खुल चुके हैं। अच्छा, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़तह हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की फ़तह हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़तह हुई, यकीन इन हल्कों के बारे में उनका क्या सोच है, वो क्या कहते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के साथ जब उनके हल्के की री काउंटिंग हुई तो उसमें जब वो जीते और जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि ख्वाजा साहब आप इस हल्के से जीते हैं और 1500 से 1600 की लीड से आप ये इलेक्शन जीते हैं, तो आपको लगता है कि आपका भी यही ख्याल है जिससे दीगर जमातें और आपकी जमात कहती है कि ये इलेक्शन गलत हुआ। इसमें बड़ी मोहतात अंदाज में ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि हम इस पर सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि जिसमें ये कह सके ये इलेक्शन नहीं गलत हुआ, फेयर इलेक्शन ही हुआ। अब इमरान खान साहब ये इलेक्शन क्यों जीते, एक सवाल है जो कि लोगों के जहन में आता है। इमरान खान साहब को इतना भारी मैंडेट क्यों मिला, इसकी क्या वजह है कि इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत गए। 115 से 116 सीटें उन्होंने हासिल की और जिस तरह वो दावा करते हैं कि पंजाब में भी वो हुकूमत बनाएंगे, वफाक में भी वो हुकूमत बनाएंगे, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या नवाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की या शहबाज शरीफ साहब की वो पॉलिसियाँ थी जिसको अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया? क्या उनके वो दौर जो 10 साल दौर पंजाब में गुजरा, चूँकि पंजाब से ही हुकूमत बनती है, पंजाब के अंदर 10 साल जो गुजरे, क्या वो पॉलिसियाँ मैटर करती हैं जिसकी वजह से लोगों ने इमरान खान साहब को तब्दीली का नाम समझ के या फिर एक नई चॉइस समझ के लोगों ने वोट कास्ट किया? इन सब की वजूहात क्या है? यकीनन जब एक नई जमात आती है और एक ऐसी जमात जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उनका आना बड़ा नामुमकिन सा नज़र आता था एक दौर में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वोट, लोगों की सपोर्ट हासिल की और इलेक्शन के अंदर भारी मैंडेट हासिल किया। अब देखना ये है कि तख्ते लाहौर यानी तख्ते पंजाब किसके सर जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का भी ऐलान कर दिया गया है और इसके अलावा पंजाब का कौन वज़ीर आला होता है ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन सिर्फ करना ये है और कहना ये है कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन भी हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर जमातों को मैंडेट भी मिल गया है। अब इस मुल्क के निज़ाम को चलना चाहिए, जमातों को मिल के कंसेंसस करना चाहिए
ताकि स्मूथली सिस्टम को चले, क्योंकि अगर सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो यकीनन ये मुल्क का निज़ाम डिस्टर्ब होगा। इस मुल्क के निज़ाम को चलना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैंडेट हासिल किया है तो यकीनन उनको वक्त देना चाहिए ताकि वो परफॉर्म कर सकें। इमरान खान साहब ने जो उम्मीदें इस कौम को दिलाई हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उन्होंने ख्वाब दिखाए हैं, वो भी पूरा करने का उन्हें मौका देना चाहिए। दुआ यही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बेहतर हो। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है वो भी डिलीवर करे, दूसरी जमातें भी अपने अपने हलकों में अपने अपनी जगहों पर लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करें। इसी दुआ के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को प्रोग्राम लम्हा फ़िक्रिया से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।